हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक फ्लटर पे मोबाइल ऐप को बनाना सीखा है, वहाँ पे हम लोग हमारे कोड को और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि फ्लटर के अंदर जो मैंने आपको अभी तक ये बताया था कि हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं वो एक विजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ये कंटेनर बनाया है, ये टेबल बनाया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे विजिट है। अब जब हम विजिट की बात करते हैं तो फ्लटर के अंदर विजिट दो तरीके के होते हैं। तो एक होता है हमारे पास स्टेटलेस और एक होता है हमारे पास स्टेटफुल। स्टेटलेस का मतलब अगर आप इसके नाम से समझना चाहें तो एक ऐसी चीज जो चेंज नहीं होती बेसिकली। स्टेटफुल का मतलब ये होता है कि जो चीज चेंज होती है। तो ज्यादा जो डिटेल में है इनके बारे में वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। पहले जो आज का हमारा वीडियो है वो बेसिकली ये समझना है कि ये जो कोड अगर आप देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा मैसी है। यहाँ पे आप ये देखिए कि आपकी जो मेन डॉट डाट फाइल है ये आपकी मेन फाइल है। अब अगर मैं मल्टीपल स्क्रीन्स बनाऊंगा, यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीन्स बनाऊंगा तो ऐसे मुझे मल्टीपल कितने कोड लिखने पड़ेंगे। तो उसके लिए अभी हम ये देखते हैं कि ये कोड को थोड़ा किस तरीके से हम लोग बेटर तरीके से इसे लिख सकते हैं। ये जो कोड है हमारा यहाँ पे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये एक स्टैटिक टेबल है हमारी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, विजिट दो तरीके के होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो ये स्टैटिक है मतलब स्टेटलेस है, यहाँ पे कोई डायनामिक डेटा नहीं है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि एक नई क्लास बनाएंगे। तो मैंने एक यहाँ पे क्लास बना ली, लेट्स से होम नाम से बना लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज है, तो मैं एक होम स्क्रीन नाम से यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। अब ये जो क्लास है ये बेसिकली एक्सटेंड्स करेगी यहाँ पे स्टेटलेस विजिट को। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एक विजिट बनाना चाहते हैं यहाँ पे जो कि आपका स्टेटलेस है, यानी कि स्टैटिक एक तरीके से रहने वाला है, तो हमें स्टेटलेस विजिट नाम की क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। सेम टाइम पे अगर ये डायनामिक होता, हमारा एक ऐसी चीज होती कि जो चेंज होने वाली है, तो स्टेटफुल विजिट लेते। स्टेटलेस स्टेटफुल ये थोड़ा भी हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लगे। जब हम डिटेल में वीडियो देखेंगे उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे एक एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे इसका एक फंक्शन होता है जो हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये होम क्लास पे क्लिक करा तो हमें एक आया आइकन, यहाँ पे मैंने बोल दिया क्रिएट मिसिंग ओवरराइड। तो इसको मैं एक बार ये रिमूव कर देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये जो हमने क्लास बनाई है यहाँ पे होम स्क्रीन नाम से, जिसने कि एक्सटेंड किया है स्टेटलेस विजिट को, तो ये क्या करती है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है बिल्ड नाम का। ये बिल्ड नाम के फंक्शन के अंदर हम लोग बेसिकली कुछ रिटर्न करने वाले हैं। क्या रिटर्न करने वाले हैं वो हम अभी देखते हैं। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे ये काम हुआ कि रिटर्न कराना इस बिल्ड मेथड से। तो क्या करेंगे हम, ये जो हमने बनाया था कोड लास्ट टाइम और जो हमारा ये यहाँ पे पूरे का पूरा ये मटेरियल ऐप है, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। ये थोड़ा अलाइन यहाँ पे रहा नहीं है, तो मैं एक बार अंडू कर दे रहा हूँ। और मैं यहाँ पे फिलहाल ये जो मेरा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो कोड लिखा था, ये जो पूरे का पूरा मटेरियल ऐप का कोड है, मैं इसे यहां से कट करता हूं और ये रिटर्न जो कर रहा है इसके अंदर डाल देता हूं। इससे फर्क हमें ये पड़ा, फायदा हमें ये हुआ कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो छोटा हो गया। अब इसको कॉल कराने के लिए मैं यहां पे बोल सकता हूं, न्यू का भी यूज आप कर सकते थे करना चाहें तो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना लेना है इस क्लास का। उसके लिए अगर चाहें तो आप न्यू का यूज करें, नहीं करना तो आप मत करें, आपके ऊपर है वो। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से डाल सकता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो आउटपुट यहाँ पे भी मेरा वही है जो पहले आने वाला है। हमारी एक ये जो टेबल बन रही थी, ये वैसी की वैसी टेबल हमें यहाँ पे दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम मेन के फंक्शन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अगेन डार्ट में मैंने आपको यहाँ पे फैट एरो का यूज करना बताया था, तो मैं इस तरीके से मेरे कोड को और छोटा कर सकता हूँ।
अब यहाँ पे लेकिन अगर आप अभी भी देखें तो हमारे ये होम स्क्रीन का कोड बहुत बड़ा है। साथ ही साथ अगर आप ये एज्यूम करें कि ये जो टेबल है ये मेरी और भी जगह कहीं कॉल होनी है, तो हमें हर जगह ये सारा का सारा जो कोड है ये लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो मेन टेबल का कोड है, इस कोड को एक अलग फाइल में लिख देते हैं और वहां से हम ये जो सारा का सारा इसका कोड है इसको हम यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐप बार, माई ऐप बार जो आ रहा है यहाँ पे, और ये जो ऐप का टाइटल आ रहा है, भाई ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसके अंदर का जो डेटा है, ये बॉडी के अंदर का, इसको अगर हम चाहें तो एक सेपरेट जगह पे डाल सकते हैं। बेसिकली जो मटेरियल का सेक्शन है ये वाला हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लिब नाम का हमारा फोल्डर है इसके अंदर जाएंगे और एक नया फोल्डर बनाएंगे। तो यहां पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूं मेरे स्क्रीन्स के लिए, तो मैं बोल सकता हूं ऐप अंडरस्कोर स्क्रीन। तो ऐप अंडरस्कोर स्क्रीन नाम से मैंने एक यहां पे फोल्डर बनाया। इसके अंदर मैं मेरी फाइल डाल दूंगा, कौन सी, डार्ट की फाइल डाल दूंगा। तो जो भी नाम से आप बनाना चाहें डाल सकते हैं, बस एक नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा फॉलो करिएगा, स्मॉल लेटर में हो और अंडरस्कोर से आप सेपरेट करें। तो यहां पे मैं अगेन डाल लेता हूं एक होम अंडरस्कोर, या ये टेबल के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं ना, तो मैं यहां पे बोल देता हूं टेबल अंडरस्कोर स्क्रीन डॉट डार्ट। ये मैंने यहां पे डार्ट की फाइल बना ली। तो अब यहां पे क्लास बना लेते हैं। लेट से मैं डाल देता हूं माई टेबल, ये मैंने बनाई यहां पे, और ये अगेन एक्सटेंड होगी किससे, स्टेटलेस विजिट के साथ। स्टेटलेस विजिट आ गया हमारा यहां पे। हाँ ठीक है जी। अभी ये यहां पे बेसिकली एक एरर देगी। एरर ये देगी कि हमें यहां पे भी जो हमारा पैकेज है, कौन सा, ये वाला पैकेज, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं उसे भी इंपोर्ट करा लेता हूं। यहां पे इंपोर्ट हो गया हमारा। अगेन इसको एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो मैं यहां पे ओवरराइट करा देता हूं, और ये मैं यहां से हटा के रिटर्न को जो था RETURN, रिटर्न को मैं यहां पे ले आता हूं। अब इसमें क्या करेंगे, तो यहां पे मैं ये करूंगा कि ये जो बॉडी के अंदर का पूरा मटेरियल है मेरा, मटेरियल मेरा यहां तक आ रहा है, इसको मैं यहां से कट कर देता हूं और इसको मैं लेके यहां डाल देता हूं। फायदा बस खाली हमें ये हुआ कि अब जिसको भी टेबल लेके आनी है उसको खाली इसी बेसिकली विजिट को यूज करना पड़ेगा। अब ये क्या आ गया यहाँ पे, इसको तो मैं हटा देता हूं। चलिए ये आ गया मेरा यहाँ पे। अब मैं चलता हूं फिर से, ये मेरी क्लास है। अब मैं चलता हूं फिर से यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको कॉल करा लेता हूं। तो यहाँ पे क्या करा हमने, वो जो माई टेबल थी वो कॉल करा ली, लेकिन ये जो माई टेबल है इसको इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो अगेन मैं जब यहाँ जाऊंगा तो ये बोलेगा कि भाई इसको तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा चलो भाई इंक्लूड कर लो। तो इसने यहां पे इसको इंपोर्ट कर लिया, इंक्लूड कर लिया, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंपोर्ट कर लिया यहां पे। अगेन अगर मैं एक बार रन करूं मेरे एप्लीकेशन को, आउटपुट देखें यहां पे, तो हमारा वही टेबल यहां पे आ जाएगा जो हमने बनाया था। तो यहां पे कोड क्या हुआ, हमने हमारे कोड को थोड़ा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया। एक मेन डॉट डार्ट है जिसके अंदर अगर आप अभी देखेंगे तो बहुत छोटा सा कोड है, बस खाली इतना सा कोड है। यहां पे होम स्क्रीन यहां से आ रही है और हमने बोला कि होम स्क्रीन को लोड करा दे। अगेन ये टेबल है जो हमें बहुत जगह यूज हो सकती है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट क्लास बना दी यहां पे और उस क्लास के अंदर मेरे टेबल को डाल दिया। तो इस तरीके से हम लोग हमारे कोड को बेसिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जब हम फ्लटर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के लिए इसका एक सेपरेट कंप्लीट वीडियो लेके आऊंगा मैं। अगर आपको स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सी चीज को रखना है, ये समझ में आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि फ्लटर में आपका बहुत अच्छे तरीके से चीजें जो है आपको समझ आ गई है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि कब स्टेटलेस का यूज करेंगे यहाँ पे और कब स्टेटफुल विजिट का हम लोग यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक वीडियो था हमारा हमारे कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। एक चीज मैं और यहां पे बोलना चाहूंगा कि जो लास्ट वीडियो था वहां पे कुछ कमेंट्स आए थे और वो कमेंट्स ये थे कि
कंफ्यूजन था सबको ये चाइल्ड के बारे में कि चाइल्ड क्या है यहाँ पे। तो चाइल्ड क्या है, बेसिकली प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि जैसे ये टेबल के अंदर जब आपका यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे चिल्ड्रन आ रहा है, चाइल्ड आ रहा है, तो ये इसके क्या किस तरीके से यहाँ पे फ्लटर पे काम करते हैं कि सब एलिमेंट जब हमारे आ जाते हैं वो हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं टेबल के केस में देखूं, एक चिल्ड्रन आ रहा है, चिल्ड्रन का क्या मतलब है, तो देखिए जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो क्या होता है, HTML की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल के अंदर TR होता है, TR के अंदर TD होता है। तो उसी तरीके से ये चीज यहां पे काम कर दी है कि हमने एक टेबल बनाई, इस टेबल के अंदर मैंने बोला कि जो चिल्ड्रन होंगे इस टेबल के अंदर क्या होगा, तो हमने बोला इस टेबल के अंदर रो होंगे। ये जो रो है इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जब भी टेबल के अंदर कुछ नई चीज लेके आनी है, TR लेके आना है या TD लेके आना है, तो हमें ये चिल्ड्रन का यूज करना है। चिल्ड्रन ये बता रहा है कि इस टेबल के अंदर क्या है, तो यहां पे टेबल ने बताया कि इस टेबल के अंदर ये चिल्ड्रन है। कौन से चिल्ड्रन है, टेबल रो चिल्ड्रन है, यानी कि TR है एक तरीके से। ये इस TR के अंदर क्या है, ये हमारे TD आ गए। तो चिल्ड्रन का मतलब यहां पे बेसिकली इसके लिए है कि इसके अंदर क्या है। सेम चीज जब मैं चाइल्ड की बात करता हूं तो वो भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि मटेरियल के अंदर क्या है। तो जब भी हमें अंदर जाना होता है, चाइल्ड के पास जाना होता है, ट्रेवल्स करना होता है, तब हमें ये चाइल्ड और चिल्ड्रन का बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही बिल्कुल सिंपल बेसिक सा था, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से आप अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बेटर तरीके से। सो फ्रेंड्स, आई होप जो हमारा आज का वीडियो था आपको समझ आया होगा। कहीं पे अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इशू को रिजॉल्व कर सकूं। वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।